दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा और 7वां वेतन आयोग का जो है वो अब लास्ट दौर चल रहा है। तो जितने भी बिहार के शिक्षक हैं उन सबको लाभ होगा, साथ साथ नियोजित शिक्षकों को भी बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होगा। अब मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों को लाभ जो होगा वो कितना होगा ये थोड़ा आप जान लीजिए। जी हाँ, मैं पहले ही कह रहा था कि आपको 73 से 75 हज़ार रुपया वेतन आपका होगा, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे ज़्यादा होगा जी जहाँ। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इतना ज़्यादा होगा कि जिसका आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, और मैं कम करके बताऊँगा आपको, उससे ज़्यादा ही होगा। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं बिहार के वो इनके धैर्य का, इनके साहस का, इनके हिम्मत का, इनके हौसले का परिणाम है कि इनको भी वेतन बढ़ेगा। हालांकि ये वेतन बढ़ोतरी है जो पूरे देश के सारे कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी हों या फिर राज्य सरकार के किसी भी कोटि के कोई भी शिक्षक हो, सबका भी बढ़ेगा। उसमें नियोजित शिक्षक सबसे मेन है, कारण कि नियोजित शिक्षक से ही विशिष्ट शिक्षक भी बने हैं, नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने हैं, नियोजित शिक्षक से बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में भी बहुत सारे शिक्षक गए हैं, है ना। तो सारे लोगों को बढ़ेगा। जी हाँ, और मैं बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा नियोजित शिक्षक नहीं है जिनका 29,200 से नीचे उनका मूल वेतन है ना। अगर आपका 29,200 रुपया भी मूल वेतन है तो आपका मूल वेतन होगा, जानते हैं, 8वें वेतन लागू होने के बाद आपका हो जाएगा 75,000 रुपया, 75,044 रुपया आपका होगा। जी हाँ, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम का कोई सवाल नहीं है। अगर आपका मूल वेतन जो है अगर 29,200 है, अगर लेवल 5 में अगर आपका लेवल 5 में 29,200 है तो 75,044 रुपया आपका होगा मूल वेतन। उसके बाद 10,000 रुपया और इस पर रखिए, समझ गए, तब 75 10 85,000 रुपया होगा आपका मूल वेतन। अगर आपका लेवल 6 में 35,400 रुपया है मूल वेतन, अगर आपका लेवल 6 में 35,400 रुपया आपका मूल वेतन है, 8वें वेतन आयोग का बेसिक सैलरी है, तो आपको 7वां वेतन आयोग में आपका बेसिक सैलरी आपका है। अगर आपका लेवल 6 में 7वें वेतन आयोग में आपका मूल वेतन 35,400 रुपया है, तो आपको जानते हैं 8वें वेतन आयोग में आपका मूल वेतन हो जाएगा 90,978 रुपया। उसके बाद ये सिर्फ मूल वेतन हुआ, उसके बाद इस पर 10,000 रुपया और रखिए तो 1 लाख रुपया के आसपास होगा जितने भी नियोजित शिक्षक हैं। और दूसरी बात तो कि और भी होगा कि इनका भी हो जा रहा है प्रमोशन, इसमें एक इंक्रीजमेंट फिर लगेगा सभी बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को, है ना। एक इंक्रीजमेंट और लगेगा तब आपका पेमेंट जो हो जाएगा 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लेवल 7 में हैं और अगर आपका 7वें वेतन आयोग में आपका पेमेंट मूल वेतन जो है 44,900 रुपया है, तो आपका 8वें में हो जाएगा, जानते हैं कितना, 1,15,393, इतना आपका हो जाएगा आपका मूल वेतन। उसके बाद 10,000 रुपया सब पर और आप जोड़ लीजिए कि आपका कितना होगा, ये आप देख लीजिए कि आपका कितना मूल वेतन है। उसके बाद अगर आप लेवल 8 में पढ़ते हैं, अगर लेवल 8 में हैं आप और 47,600 रुपया आपका 7वें वेतन आयोग में 47,600 रुपया है, तो 8वें में हो जाएगा आपको 1,22,332 रुपया हो जाएगा। उसके बाद लेवल 9 में है अगर आप, जी हाँ, अगर लेवल 9 में है तो 53,100 रुपया अगर आपका मूल वेतन है 7वें वेतन आयोग में, तो 8वें में हो जाएगा 1,36,467 रुपया। जी हाँ, 1,36,467 रुपया हो जाएगा आपका मूल वेतन। ये मूल वेतन हुआ, और 10,000 रुपया और अलग से आप रखिएगा, उसमें HR है, हाउस रेंट है और सारा कुछ जो है ना, मेडिकल है और भी बहुत तरह का जो है वो सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लेवल 10 में हैं और 56,100 रुपया आपका मूल वेतन है, तो आपका 8वें वेतन आयोग में आपका मूल वेतन हो जाएगा 1,44,177 रुपया आपका मूल वेतन हो जाएगा, ठीक है। लेवल 11 में अगर आपका मूल वेतन
67,700 रुपया है, तो आपका मूल वेतन हो जाएगा 1,73,990 रुपया प्लस 10,000 रुपया और। तो इतना वेतन की बढ़ोतरी होगी सभी शिक्षकों को। उसमें नियोजित शिक्षक भी हैं, ऐड हैं। तो नियोजित शिक्षक आप देख लीजिए, जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो देख लीजिए कि आपका वेतन कहाँ है, आप किस लेवल में हैं। क्या आप लेवल 4 में है, लेवल 5 में है, लेवल 6 में है, यानी कि आपका मूल वेतन क्या 25,500 है या 29,200 है या 35,400 है या 44,900 है। सब में बढ़ोतरी होगी काफ़ी अच्छी खासी। तो चलिए ऐसी खुशखबरी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।